हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। दो टाइप के होते हैं, प्लस आर और माइनस आर। इन्हीं को हम लोग प्लस एम और माइनस एम भी कहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हैलोजेंस को लेकर के जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कब प्लस एम का काम करते हैं, कब माइनस आई का काम करते हैं, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का। इन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर भी करेंगे, क्योंकि आगे चल करके जब एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी निकालना, उनमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम लोग पहले ही इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके रखेंगे कि जैसे ही हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो वहां पर हमें कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के हैं, प्लस एम और माइनस एम। तो पहले प्लस एम के बारे में बात करेंगे कि ये प्लस एम इफेक्ट क्या है। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, यानी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, और अगर वो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच है, यानी उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो वो ग्रुप अपने लोन पेयर को उस सिस्टम को डोनेट कर देता है। तो ऐसे ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग प्लस एम इफेक्ट यानी पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर OH ग्रुप है, यानी OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, अगर वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है इस तरीके से, यानी सीधा सा कहते हैं फिनॉल है, तो OH में देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहां पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेंजीन रिंग। लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है। जब मैंने आपको कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस पढ़ाया था, तो उसमें ही मैंने एक कंडीशन बताई थी कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड जब अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं तो लोन पेयर अपने पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी ये ग्रुप अपना लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ डोनेट कर रहा है, यानी इस रिंग को लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है। अब इस लोन पेयर को डोनेट करने की वजह से होगा क्या कि इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इसको ये लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के तौर पे ही तो मिल रहा है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग प्लस एम ग्रुप कहते हैं, जो लोन पेयर अपना किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डोनेट कर देते हैं। अब प्लस एम ग्रुप है, साथ ही साथ इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहेंगे, ERG और EDG। ठीक है। अब सिर्फ OH ही नहीं, जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हैं, अगर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे तो वो सभी प्लस एम ग्रुप कहलाएंगे। सपोज दैट कुछ और इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे NH2 है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इसी तरीके से देखेंगे OR, यानी ऑक्सीजन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये भी प्लस एम ग्रुप का काम करेगा। SH है, यानी यहां सल्फर के पास लोन पेयर है, तो ये भी प्लस एम ग्रुप का काम करेगा। और NHCO, और इधर R लगा हुआ है, यहां देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो अगर ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होगा तो ये भी किसका काम करेगा, प्लस एम ग्रुप का काम करेगा। तो इस तरह से जितने भी ग्रुप हैं जिनके पास लोन पेयर पाया जाता है और वो अपने लोन पेयर को किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डोनेट कर देते हैं, तो वो प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। और ऐसे ही इफेक्ट को हम लोग प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। ठीक। और इस इफेक्ट की लगने की वजह से वो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यानी ये जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। आप खुद देख रहे होंगे कि लोन पेयर इस रिंग को मिल रहा है, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से और क्या होगा, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो बढ़ जाएगा, यानी रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन रिएजेंट को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और वो अटैक कहां करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। तो इस प्लस एम ग्रुप लगने की वजह से इस रिंग की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो और फास्ट होगा और जल्दी होगा। तो इससे हम कहेंगे कि रिएक्टिविटी बढ़ रही है। इसलिए इस प्लस एम ग्रुप को हम लोग एक्टिवेशन ग्रुप भी कहते हैं, एक्टिवेशन ग्रुप भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके इलेक्ट्रोफाइल की एक्टिविटी को, यानी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस एम ग्रुप। अब इसके साथ साथ अभी प्लस एम ग्रुप में एक कॉन्सेप्ट और भी सीखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस ग्रुप का प्लस। अब हम लोग देखेंगे कि किस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी ग्रुप का आपस में कंपैरिजन करेंगे। जैसे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसमें आपको कंपैरिजन करना है कि किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा शो होगा। यहां पर देखें NH2 है, यानी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और इस साइड हमने लिख रखा है OH और OR, यानी यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो जिनके पास लोन पेयर है उन एटम को अगर कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम होती है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी वो लोन पेयर को जल्दी डोनेट नहीं करने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, यानी वो अपने लोन पेयर को भाई कस के पकड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के कंपेयर में टाइटली हेल्ड किया हुआ है, तो वो जल्दी डोनेट नहीं करेगा। इसलिए NH2 का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, ये आसानी से इजिली डोनेट कर सकता है। अब अगर इसमें बात करें तो यहां देखिए कि जिसके पास भी लोन पेयर है वो दोनों सेम है, यहां नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यानी अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि लोन पेयर और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो इसका लोन पेयर इस साइड भी बिजी है रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर इस साइड कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ भी बिजी है, डीलोकलाइजेशन में रेजोनेंस में बिजी है, इसलिए पूरी तरीके से ये अवेलेबल नहीं है कि ये डोनेट कर सके। और यहां पर देखें NH2 ये कहीं और नहीं बिजी है, ये सीधा सीधा जिस भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होगा उसको ही अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से NH2 का प्लस एम इफेक्ट NHCOCH3 के कंपेयर में हाई है। अब आइए यहां बात करते हैं OH, OR और OCOCH3। यहां पर भी जो एलिमेंट है, एटम है आपका ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर है, और यहां पर भी ऑक्सीजन है। सेम ऊपर वाले केस की तरह है कि यहां पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस साइड भी, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ भी बिजी है रेजोनेंस में, इसलिए पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होगा कि वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके। लेकिन यहां पर OH और OR में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इजिली डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। और अगर देखें NHCOCH3 और OCOCH3 में, तो बाद का पोर्शन यानी COCH3 COCH3 सेम है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो सीधा सीधा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन इजिली अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, इसलिए इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है। सवाल यह है कि लोन पेयर जिस भी एटम के पास है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा। ठीक है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तब वो प्लस एम ग्रुप का काम करेगा और तब वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब प्लस एम इफेक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट हम बताने चल रहे हैं, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि वो प्लस एम इन दोनों में से किसका प्लस एम ज्यादा है। जैसे सपोज दैट हम लोग बात करेंगे OH और OR के बीच में, इसमें अगर आपको डिसाइड करना हो कि किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, OH का या OR का। ठीक है, क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि सेम एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास यहां भी लोन पेयर, यहां पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, अब लेकिन किसका ज्यादा होगा, एक पहली नजर से देखने पर क्या लगता है, देखिए एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी R जो है वो एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो इस कॉन्सेप्ट से तो ये समझ में आ रहा है कि एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को लोन पेयर और देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, OH का ही प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है OR के कंपेयर में। आखिर ऐसा क्यों? अब इसका रीजन सुनिए, यही रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ऑक्सीजन का जो साइज होता है काफी स्मॉल है, स्मॉल साइज का है, और R जो होता है, R लगने की वजह से, एल्काइल ग्रुप लगने की वजह से बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ जाएगा।
बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ेगा, और जब बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ेगा उसकी वजह से एंगल्स भी बढ़ेंगे, यानी बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा, और बॉन्ड एंगल जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। बॉन्ड एंगल बढ़ने से एस कैरेक्टर बढ़ता है, और एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा हो तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हम बात करें सिंगल बॉन्डेड कार्बन की, ठीक है, CH3 यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करें, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन आपका sp होता है। ठीक है, और sp3 का बॉन्ड एंगल आपका, यानी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, sp2 यानी इसका बॉन्ड एंगल आपका होता है 120 डिग्री, और sp इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर होता है और ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है वहां पर s कैरेक्टर बढ़ रहा है हाइब्रिडेशन में, यहाँ पर s कैरेक्टर कम है, यहाँ s कैरेक्टर इंक्रीज किया, और यहाँ s कैरेक्टर 50% हो गया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से मालूम ये चलता है कि जब हम s कैरेक्टर बढ़ता है तो वहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से s कैरेक्टर बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.1 होती है, डबल बॉन्डेड की 2.8 और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की 2.6 होती है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि वहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है, यानी बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा, और यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन है जिसकी वजह से रिपल्सन इतना नहीं होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस वाले ऑक्सीजन के कंपेयर में कम है, और यही रीजन है कि इसका प्लस एम इफेक्ट OR के कंपेयर में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, OH और OR को लेकर के काफी कंफ्यूजन बना रहता है कि किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, तो OH का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है। अब ये पहला टाइप हो गया प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब किताब था कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, तो लोन पेयर अपना उसको डोनेट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे माइनस एम इफेक्ट की, यानी माइनस आर की। लेकिन इससे पहले, क्योंकि जब हम लोग प्लस एम पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि यही प्लस एम ग्रुप जो है इसी को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस पे कोई ग्रुप अभी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसके पास 6 ये जो कार्बन एटम है, यानी 6 जो पोजीशन हम कह सकते हैं वो इक्विवेलेंट है, यानी अगर हम कोई इसकी ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहीं पर भी अटैक करे या किसी भी पोजीशन पर अटैच हो वो सब सेम ही होगा। ठीक है, किसी पर पोजीशन पर भी लगा दें, ठीक है, सब सेम है, सब एक जैसे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हमने लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर यही बेंजीन रिंग है और इस पर कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, मान लेते हैं कोई ग्रुप है G, ठीक, अब कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने को आ रहा है और इस रिंग से अटैच होने जा रहा है, तो अब पोजीशंस अलग अलग हो गए, यानी इस ग्रुप के जस्ट बगल वाली जो पोजीशन होती है उसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये ऑर्थो पोजीशन, और ऑर्थो पोजीशन के जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन मेटा पोजीशन होती है। ठीक है, और वो जो ग्रुप लगा होगा उसके जस्ट अपोजिट वाली जो पोजीशन होती है उसको हम लोग पैरा ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 टाइप की पोजीशन हो गई, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, अब कहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, अब ये दिक्कत की बात होगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब तक कोई ग्रुप या जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगा हुआ था रिंग पर तब तक सारे पोजीशन एक जैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को आप कहीं पर भी अटैच करा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस रिंग पर एक ग्रुप लग गया है, एक सब्स्टिट्यूएंट लग चुका है, तो हमारे पास 3 टाइप की पोजीशन हो गई, जस्ट एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो के एडजेसेंट पोजीशन मेटा, और ठीक अपोजिट वाली पोजीशन पैरा कहलाएगी।
अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा ये कौन डिसाइड करता है? ये जो ग्रुप लगा हुआ है यही डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा। अगर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसी ग्रुप को हम नाम दे देते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा तो इसी ग्रुप को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब ऑर्थो यानी कौन सा ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो जितने भी प्लस एम वाले होते हैं, प्लस एम ग्रुप को ही हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? प्लस एम ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों अटैक कर रहा है वो अब हम लोग देखेंगे। सपोज दैट बेंजीन रिंग से एक प्लस एम ग्रुप लगा है यानी OH। ठीक है, क्यों प्लस एम ग्रुप है? क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर लगा हुआ है। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो बनाइए। लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, लोन पेयर को अपने बगल वाले बॉन्ड पर और आगे वाले पाई बॉन्ड को उसी के कार्बन एटम पर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आएगा। डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड। फिर से नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है तो नेगेटिव चार्ज को बगल वाले बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को अपने ही कार्बन एटम पर शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया था इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं इससे अभी आपको समझ में आएगा कि OH यानी ये जो प्लस एम ग्रुप है, ठीक है, इसके लगने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों अटैक कर रहा है। ठीक है, ये क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि प्लस एम वाले जितने भी हैं सब आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। इससे पहले आपने सारे प्लस एम पढ़े हुए हैं, और साथ ही साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप यानी CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब भी प्लस एम ग्रुप में आते हैं। अब आगे जो बना रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर से नेगेटिव और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, नेगेटिव को बगल वाले बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन एटम पर ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बन करके आ गया। यहां पर नेगेटिव चार्ज और ये आगे एक और बनेगा वो बना लेंगे, वो अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसको नेम दे देते हैं हम लोग 4th। ठीक, इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि रिंग पर, सिर्फ रिंग की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया है। आप देखेंगे इस ग्रुप के जस्ट बगल वाली पोजीशन पर, और अभी मैंने बताया था ग्रुप के जस्ट बगल वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। ठीक, और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ग्रुप के ठीक अपोजिट वाली पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है, जिसको हम लोग पैरा बोलते हैं। फिर उसके बाद 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ग्रुप के ठीक एडजेसेंट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ऑर्थो पोजीशन पर। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं इस ग्रुप के लगने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पर। और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो यही रीजन है कि अगर कोई प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करता है। यानी ये प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है माइनस एम इफेक्ट, या उसी को माइनस आर इफेक्ट भी कहते हैं। अब माइनस एम और माइनस आर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, अब इसमें भी माइनस एम को समझने के लिए हमने कुछ टाइप्स बना रखे हैं। इन टाइप्स को, अलग अलग टाइप्स को स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप हैं जिनको हम लोग माइनस एम ग्रुप मान सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट, इसमें हम लोग ये वाली कंडीशन देखेंगे कि अगर कोई रिंग है यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उससे इस तरीके का कोई ग्रुप अटैच है, एक्स डबल बॉन्ड वाई, यानी हम इसको बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप। तो जिसमें भी मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं
यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और अगर वो रिंग के साथ या किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में है तो उसको हम लोग -m ग्रुप कहेंगे, और इससे जो इफेक्ट लगेगा उसे हम लोग -m इफेक्ट कहेंगे। अब इसमें भी कंडीशन क्या है कि ये जो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन X, ठीक है, यानी कि जो Y यहां पर जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X के कंपेयर में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है और एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तभी तो ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड इस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी ये जो X डबल बॉन्ड Y वाला ग्रुप है वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो इसी इफेक्ट को हम लोग -m इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी? अगर रेजोनेंस की कंडीशन पता है तो इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है तो एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए कंडीशन बताया कि ये वाला जो एटम है यानी Y की जगह पर जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए X के कंपेयर में, तभी तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड इसी के कॉन्जुगेशन में इसी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। यानी रिंग में से पाई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसीलिए इस ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। यानी जो -m ग्रुप होता है इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं कि ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इतना इजीली जितना इजीली +m लगने की वजह से हो रहा था, तो ये डीएक्टिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले होंगे, जैसे साइनाइड हो गया, आपका नाइट्रो हो गया NO2, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, या आपका एल्डिहाइड हो गया CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया C डबल बॉन्ड OOH, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप, या कीटो ग्रुप हो गया, ठीक है, ईस्टर ग्रुप हो गया COOR, ठीक। अब -m ग्रुप का सेकेंड टाइप देखते हैं। पहले टाइप में देखा मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप, सेकंड ऐसे ग्रुप जिनमें वैकेंट d ऑर्बिटल पाया जाता हो, यानी ऐसे स्पीसीज जिसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है वो भी -m ग्रुप का काम करते हैं और -m इफेक्ट शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। जैसे फॉस्फोरस है और उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज हो, आर्सेनिक है उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और उसके साथ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसी तरीके से Sr2 और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, सेलेनियम के साथ 2 एल्काइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज। देखिए जैसे कॉन्जुगेशन में इस तरीके से हो कि फॉस्फोरस PMe3 और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब फॉस्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है। अब पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कैसे पोजीशन पर है? अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि अगर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर होगा तो पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ये विड्रॉ होकर के इधर जा रहा है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लेकिन अगर इसके पास d ऑर्बिटल अगर नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हम कहें कि अगर आप फॉस्फोरस और आर्सेनिक को लेकर के ही काम कर रहे हैं तो क्या नाइट्रोजन को लेकर के ये काम नहीं किया जा सकता? क्या नाइट्रोजन -m का काम नहीं करेगा? नहीं, नाइट्रोजन -m का काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कंडीशन तो पाई जाएगी, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है वो नाइट्रोजन एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपने पास उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख पाएगा, इसलिए -m इफेक्ट यानी -m ग्रुप का वर्क ये नहीं करेगा। यहां पर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर और सेलेनियम इन सब के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये यहां पर -m ग्रुप यानी -m इफेक्ट शो करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे टाइप का, ऐसे ग्रुप या ऐसे स्पीसीज जिनके पास p ऑर्बिटल भी वैकेंट है, वो भी -m इफेक्ट का काम करते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं Br2, यानी अगर बोरॉन है और उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप है तो बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक नंबर 5 है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख सकते हैं 1s2 2s2 2p1, यानी इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो इस वजह से अगर ये कॉन्जुगेशन में लगा हुआ है, जैसे सपोज दैट हम एक कॉम्प्लेक्स ऐसा ले रहे हैं कंपाउंड, यहां पर अगर हम देखें तो बोरॉन है और इसके दोनों तरफ,
ठीक है, कार्बन के साथ अटैच है और ये पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड और बोरॉन का जो पी ऑर्बिटल है, खाली पी ऑर्बिटल, वो कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। इस वजह से यहां पर ये -m ग्रुप का वर्क कर रहा है और -m इफेक्ट शो करेगा। यानी जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा होगा वहां पर वो -m इफेक्ट शो होगा और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी उस पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेगा। तो मैंने आपको 3 टाइप बता दिए -m ग्रुप में, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहां पर थोड़े से कंफ्यूजन्स रहते हैं, जैसे हैलोजेंस को लेकर के हम लोग पहले बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास लोन पेयर होता है और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं वो +m ग्रुप का काम करते हैं, यानी +m इफेक्ट शो करते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हैलोजेंस को +m ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं, एक डायरेक्टिंग और एक रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। डायरेक्टिंग का मतलब कि अगर उनके पास लोन पेयर है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं, यानी हैलोजेंस जितने हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करेंगे, ठीक है। यानी इनके लगने की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको हम ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर लगाएंगे, ठीक, क्योंकि इनकी वजह से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो इनको +m नहीं माना जाता है, इनको -m ग्रुप सपोज किया जाता है, ठीक है। यहां पर -I को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, यहां पर +m नहीं, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन -I यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक ही ये बात है। स्पेशल केस फ्लोरीन के लिए है। अगर फ्लोरीन के लिए बात किया जाए तो अगर जब भी फ्लोरीन ग्रुप लगा होगा किसी रिंग के साथ या किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, तो फ्लोरीन को हमेशा +m कंसीडर किया जाएगा -I के कंपेयर में। यहां पर फ्लोरीन में +m को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएगा तो हम -I को प्रायोरिटी देंगे, ना कि +m को। ये हैलोजेंस के केस में स्पेशल केस है, वरना ऐसे ग्रुप जो +m और -I दोनों शो करते हैं हमेशा प्रायोरिटी रेजोनेंस को दी जाएगी, यानी मीजोमेरिक इफेक्ट को। इफेक्ट के मामले में हमेशा प्रायोरिटी रेजोनेंस को रहता है, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को। ये प्रायोरिटी ऑर्डर अपने माइंड में रखिए, ठीक है। ये बाकी सारे ग्रुप के लिए है, ठीक है। जहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है या ऐसे ग्रुप जो दोनों शो कर रहे हो, कोई +m भी है, कोई -I भी शो कर रहा है, तो हमेशा उसमें रेजोनेंस को ही प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन हैलोजन के केस में ये एक अलग सा केस है कि अगर फ्लोरीन है तो +m को प्रायोरिटी देना है और अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया तो उसमें -I को प्रायोरिटी देना है। तो रिएक्टिविटी के मामले में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए और डायरेक्टिंग के मामले में कि अगर ये हैलोजेंस लगे हुए हैं तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आपको ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट कर देना है। तो फाइनली इस तरीके से हमारा +m इफेक्ट और -m इफेक्ट क्या है और साथ ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और हैलोजेंस के केस खत्म हुए। अब लास्ट हमारे पास बच रहा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जितने भी -m ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं, यानी अगर वो रिंग पर अटैच हैं तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर देंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि उनके लगने की वजह से वो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट हो जाता है? तो एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। बेंजल्डिहाइड लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, यानी बेंजीन रिंग से अगर CHO ग्रुप लगा होगा तो आप CHO ग्रुप में देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड। तो ये हमने जो -m ग्रुप का टाइप 1 पढ़ा था उसमें का है ये, यानी ये -m ग्रुप शो कर रहा है, -m इफेक्ट शो करेगा। तो यहां हम देखेंगे पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करना है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने ही तरफ ट्रांसफर करवाएगा और इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी विड्रॉ कर लेगा। एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ ले जाना रहता है। तो इससे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये हम लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि फटाफट यहां बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से इस कार्बन पर
पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज H। फिर से देखेंगे हमारे पास एक और कंडीशन आ गई है कि पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर से यहां पर पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज H। फिर से हम अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी वजह से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड और C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज H। एक और इसके बाद फर्दर बनेगा, फिर उसके बाद एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन हमको सिर्फ यहां तक काम है जिससे हम लोग इस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को समझ सकें। अगर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को नंबर दें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो अगर आप ध्यान से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिर्फ रिंग पर ध्यान दीजिए कि रिंग पर निगेटिव चार्ज क्या कहीं पर है, तो आप देखेंगे इस रिंग पर भी कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, इस रिंग पर भी कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, और यहां पर भी निगेटिव चार्ज नहीं है। तो कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। वो भी देखिए कहां, ग्रुप के जस्ट बगल वाली जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, यानी ये ऑर्थो पर पाया गया पॉजिटिव चार्ज। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ग्रुप के ठीक अपोजिट वाली पोजीशन यानी पैरा पर ये पॉजिटिव चार्ज हमको मिला है, और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज मिला है ग्रुप के ठीक एडजेसेंट पोजीशन पर यानी फिर से ऑर्थो पर। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिंग पर चार्ज पाया गया, वो भी पॉजिटिव, और वो भी कहां कहां पाया गया? ऑर्थो एंड पैरा पर। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नहीं, यानी CHO लगने की वजह से, यानी -M ग्रुप लगने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर तो अटैक नहीं करने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। तो बची सिर्फ एक पोजीशन, वो कौन सी है? मेटा पोजीशन। तो यही रीजन है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -M ग्रुप लगता है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक ना करके मेटा पोजीशन पर अटैक करता है, क्योंकि उसको ऑर्थो और पैरा के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। तो इसी को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले हों या जितने भी अभी आपको मैंने -M पढ़ाए हैं, चाहे वह टाइप 1 का हो, टाइप 2 का हो, चाहे टाइप 3 का हो, तो फाइनली इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कितना जरूरी है +M ग्रुप को पहचानना और -M ग्रुप को पहचानना। ठीक है, जनरली सब इतना ही जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप -M ग्रुप का काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई कंडीशंस थी, जैसे वैकेंट d ऑर्बिटल का होना या वैकेंट p ऑर्बिटल का होना। आई होप आपको ये सब अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल ID से या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और 1-2 पॉइंट्स बच गए हैं जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो +M और -M दोनों का भी वर्क करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो +R और -R दोनों शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, नाइट्रोसिल ग्रुप है जो NO, ठीक है, ये दोनों तरीके का ग्रुप है, +R और -R। SO2H हो गया, या एल्कीन हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, और PH यानी फिनाइल यानी बेंजीन रिंग अगर अटैच है रिंग के साथ, तो ये सब जो है वो +R भी शो करते हैं और -R भी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं, एक एग्जांपल लेकर के, ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, और यहां पर ये टाइप 1 वाला वो केस नहीं है, क्योंकि वहां मैंने बताया था कि एक डबल बॉन्डेड वाला जो एटम होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों की सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर क्या है कि इस पाई बॉन्ड को आप इस तरीके से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है तो, और दूसरा एक केस ये भी है कि हम इस पाई बॉन्ड को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो +M और -M दोनों कवर कर रहा है। एक बार वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, और दूसरे केस में अगर देखा जाए तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट भी कर रहा है, विड्रॉ करा रहा है, तो तब वो -M का काम करेगा। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट रिंग से अटैच है, उससे डिसाइड किया जाता है कि कौन +M का काम करेगा, कौन -M का, कब वो +M काम करेगा और कब वो -M का काम करेगा। ठीक है,
दूसरा ये पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं कि ना तो वो प्लस एम का काम करते हैं ना ही माइनस एम का काम करते हैं, ठीक है, वो ओनली माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं यहां ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल NR3 नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरीके से NH3 नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, OR2 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके के एग्जाम्पल जो हैं वो ये हैं कि ये ना तो प्लस एम कवर करेंगे और ना ही माइनस एम, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। हमने आपको प्लस एम, माइनस एम और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी, खासकर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजन, उस पर मैंने फोकस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको इससे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है तो आप आगे भी शेयर करें, जिससे आपके जानने वाले को भी इससे फायदा